Good evening, everyone. Good evening, guys. Let's start today's doubt session. तो guys, आपको शीट दी गई है 50 क्वेश्चंस की. ठीक है. टॉपिक जो है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी. 50 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट वो हम डिस्कस करेंगे आज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. आवाज आ रही है गाइस? ओके. हाँ, सॉरी. क्या कूल. ठीक है. ओके. तो डिस्कशन स्टार्ट करते गाइस. Do you have any doubt from question number 1 to question number 5? Okay, good. Any doubt up to question number 10? Good. Any doubt up to question number 15? Okay, question number 4 और question number 14 में डाउट आ रहा है. अजिंक्य, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो अजिंक्य. यस सर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है. उसके कोई स्टेप में डाउट है या क्लियर नहीं हुआ, कैसा है? सर वो जो लास्ट स्टेप है ना, log x by box x, वो टेंड्स टू 0 कैसे हो रहा है वो नहीं समझा. ओके. ओके, ठीक है. तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं. मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो रहा है गाइस. तो रेफर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. अब देखो, मान लो आपको ये देखना है बेसिकली कि log x when x is tending to infinity, when x is tending to infinity, मान लो आपको ये देखना है कि log x ग्रेटर है और x ग्रेटर है, मान लो, है ना. और मान लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x ग्रेटर है, राइट? यस सर. बिकॉज ब्रैकेट x को तो आप सिंपल ऐसा सोच सकते हैं ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. हाँ. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर x इंफिनिटी को भी टेंड कर रहा है बट फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? यस सर. तो दैट वन मेक मच डिफरेंस. तो हम ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वो x के इक्वल रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एट इंफिनिटी. ओके सर. ये ध्यान में आ रहा है या नहीं? वैसे आपको आपने हाँ. ये भी लिखा होगा कि लाइक बॉक्स एस सॉरी बॉक्स x जो है उसका आपने ये लिखा होगा रेंज इस टाइप में. तो मैं मतलब मैं ये भी यूज कर हाँ. सकता हूँ यूज करने. ठीक है. बट कुछ भी यूज करो क्योंकि बाद में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब वो सेम ही आ जाएगा ना. मतलब मैं ध्यान में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ सर. ओके, ठीक है. अब मान लो क्वेश्चन सिंपल ऐसा होता है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. मान लो क्वेश्चन ये है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x by x. तो मुझे दिख रहा है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है. यस सर. सो डिफरेंशिएट ठीक है. करेंगे. तो मैं हाँ डिफरेंशिएट करेंगे. ओके. तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 1/x, x. और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1. तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x हो गया. राइट. समझा सर. और ये कितना 0 हो जाएगा. हाँ समझा समझा. ठीक है. ओके. सर तो बस क्वेश्चन मुझे नंबर वो 4 बताएं. क्लियर हो गया अभी पूरा? हाँ सर, मुझे बस वो स्टार्टिंग वाले में डाउट था, वो बॉक्स एक्स का. थैंक यू चलेगा, सर. कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्लियर है ना. यस सर. थैंक यू सो मच. ओके. ओके, थैंक यू अजिंक्य. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में भी डाउट आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 में श्रिया को डाउट है. श्रिया, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रेज योर हैंड एंड लाइक आई थिंक आपके पास तो पिछले बार शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे. ओके, अनम्यूट कर लो श्रिया. Yes, hello. या तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं. सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो. Okay, Priya, so any particular segment of solution case or should we discuss the complete question? Yeah, so like in 14th, yeah, like in the left side part, like the right side part, I understood it's obvious, but in the left part, you
have taken the x raised to 4 thing and then you changed it to something else, right? X raised to 5 by 5. I didn't get that part. Like, what Okay, just a happened? second. Just a second. Question number 14, right? Question number 14, that is of that greatest integer function. Yeah. ओके, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब बताओ क्या आप आई वाज नॉट एबल टू हियर यू। तो क्वेश्चन नंबर Yeah. 14 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप कुछ दे रखा है। हाँ, अब कैसे आप इसको सोच रहे हो? Yeah, like, wait. Yeah, so you took 100x by sin x as like 100 itself, but then you took 99 sin x by ओके x. ओके 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 ओके, तो आप बोल रहे हो कि अच्छा इसको 100 की ले लिया, उसको 98 की ले लिया, ये क्वेश्चन Yeah. राइट? Yeah. ठीक है, उसका रीजन देखो, एक्चुअली वो ऊपर लिखा हुआ है sin x by x less than 1 sin x by, Yeah, ये like, आपको I पता है didn't क्या? get that part. No. अच्छा ठीक है, ओके, देखो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैं इनका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दिया। अब देखो y इक्वल्स टू x का ग्राफ तो कैसा होता है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। y Yeah. इक्वल, मान लो मुझे दो ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू मान लो एक f ऑफ x फंक्शन है जो है x, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू सम g ऑफ x एंड दैट इज sin x। ओके, ये दो फंक्शन है। अब जीरो पे वैल्यू दोनों फंक्शन, मतलब जीरो पे f ऑफ x कितना है वो बताओ, जीरो पे g ऑफ x कितना है, मतलब बेसिकली f ऑफ 0 g ऑफ 0 पूछ रहे हो, क्या वैल्यू आ रही है? Both are 0, right? दोनों जीरो, करेक्ट। Yeah. इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे मतलब बेसिकली दोनों ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ये बोल सकते हो, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट फंक्शन y इज 0 एंड फॉर x इक्वल टू 0 सेकंड फंक्शन आल्सो y इज 0। Yeah. तो दोनों फंक्शन सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई 0 पे पूछ रहा है, एट 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोथ द फंक्शंस, आर दे इक्वल, तो मैं बोलूंगा यस, एट 0 दे आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। अब 0 के आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो 0 के आगे, ठीक है, अगर हम चेक करें बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं चेक करूं दैट इज 1, और इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूं दैट इज cos x। Yeah. तो cos 0 पे तो 1 होता है, लेकिन अगर आप 0 के थोड़ा सा आगे चले गए तो cos x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। Yeah. इसका मतलब जो आपका मतलब dy बाई डी एक्स है, मतलब स्लोप है वो 1 से छोटा हो गया। तो ये मतलब देखो दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, बोथ फंक्शंस विल बी इंक्रीजिंग, लेकिन जो सेकंड फंक्शन है उसका इंक्रीज करने का रेट कम कम होते जा रहा है Yes. एज यू प्रोग्रेस, हाँ, लाइक फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, मान लो sin x का आपका ऐसा ग्राफ है, ये ध्यान में आ रहा है? Yeah. तो फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जैसे कि मान लो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है, ठीक है, तो उसके लिए h और sin h ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ये मानते हो? Yeah. ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, sin h ग्रेटर होगी या h ग्रेटर होगी? Yes. h ग्रेटर होगी, राइट। फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू h विल बी ग्रेटर देन sin h, Yes. ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं लेकिन h थोड़ा सा ग्रेटर है। अब क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो रेशियो हम ऑलमोस्ट 1 बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता आपको कि बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, तो देखो मैं आंसर कैसे देता कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन थोड़ा ग्रेटर है। तो Yeah. क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दिस नंबर विल नॉट बी 1, इट विल बी लेस देन 1। So it Yeah. will be, let us assume 0.99 something it will be, ठीक है। तो उसका इंटीग्रल पार्ट अगर आप ले रहे हो तब तो 0 आंसर आ जाएगा, Yeah. ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो बस ये ध्यान रखना, फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू साइन, मतलब ये आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू साइन एच इज लेस देन एच इज लेस देन tan एच, ये आप ध्यान रखो। फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू एच साइन एच इज लेस देन एच इज लेस देन tan एच। अब tan h का भी ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे जाता है ना, 0 पे तो 0 होता है और फिर π/2 पे वो इन्फिनिटी को जाता है। लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है h के, लेकिन ग्रेटर होता है उससे, Yeah. ठीक है। तो कोई मान लो अगर आपको ये बोले, मान लेट अस से समवन इज टेलिंग यू फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट 0, मतलब मैं h को 0 प्लस बोल देता हूँ, आपको किसी ने ये बोल दिया tan h बाय का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर क्या आएगा? 1. 1 आ जाएगा, राइट, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर ऑलमोस्ट इक्वल बट न्यूमरेटर इज स्लाइटली ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, so Yeah. the value of the fraction will be just more than 1, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया पूरा ये?
Yeah. ओके ठीक है। तो And- अब देखो क्वेश्चन, हाँ अब सॉल्व करना है क्वेश्चन या क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yeah, now it's over. I got it. ओके ठीक है ठीक। And I also have a doubt in question number 9. क्वेश्चन नंबर 9, ओके Yeah. गाइस क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो सभी। ओके ठीक है, क्या डाउट है बोलो, क्वेश्चन नंबर 9। This I understood the right part, but I'm not getting the left part. When you took r by n as x, right? तो यू आर सेइंग कि वो जो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है वो आपको क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ है? Yeah, that I understood. But in the left side, you took like x equals to r by n, and then you took x ओके equals ओके ओके, हाँ हाँ, तो उसमें क्या एक्चुअली नहीं क्या उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व किया है। But मतलब आपने स्टडी किया होगा लिमिट्स के क्वेश्चन को जो है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो yeah, याद है या नहीं? little bit like. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, नहीं तो वैसे ठीक है, ओके कंसेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, तो ये ध्यान रखें, मान लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन लेट अस से r इक्वल टू 0 या r इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन में 1 है तो r इक्वल टू 1 से मान लो कहाँ तक के, मान लो kn तक जा रहा है, लेट अस अज्यूम इट्स गोइंग टिल kn, और ऐसा कुछ फंक्शन है यहाँ पे r by n, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले एक और चीज बता देता हूँ जिससे माइट भी आपको नहीं क्या ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आप सोच सको, और अगर आप चाहते हो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट बताना है वो भी बता दो। मुझे जस्ट ये बताना 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका सम क्या होता है? n into n plus 1 by 2. करेक्ट, n into n + 1 by 2। नाउ लेट अस, तो बेसिकली अगर आप चेक करोगे इसमें नीचे मतलब मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ, और n का डिग्री कितना आ रहा है? 2 का डिग्री आ रहा है, राइट? n का डिग्री क्या आ रहा है? 2 का आ रहा है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? सपोज n मतलब n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। Yeah. ओके, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n, क्या होगा सम? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 2n + 1 by 6, करेक्ट। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप चेक करोगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 2n क्यूब, ओके, एंड देन इट विल बी n and 2n, so 3n। कैलकुलेशन बस एक बार चेक कर लेना, 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 n क्यूब प्लस n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय, सॉरी सही लिखा है, एक मिनट, 1/3 कॉमन लिया ना मैंने, तो 2, तो 3/2, सॉरी 3/2 और n/3 ऐसे लिख सकते हैं। Yeah. 1 क्यूब, ठीक है, 1 Should be क्यूब तो n आपको by 2. लेट मी, मतलब आपको लग रहा होगा, अच्छा कैलकुलेशन तो करेक्ट है ना, कैलकुलेशन में तो कुछ गलती नहीं है। The last thing should be n by 2, right? Because 2 it ओह will सॉरी be. सॉरी, इट शुड बी n/2, राइट? n/2, Yeah. n/2, सॉरी, या ठीक है, अभी अभी पूरा ठीक है ना? Yeah. ओके ठीक है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। इसका तो आपको पता ही है, n into n + 1/2 होल स्क्वायर आता है, Yes. है ना। तो बेसिकली ये 1/4 विल बी आउटसाइड, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो n⁴ प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट? Yeah. तो मतलब मैं इतना सब क्यों लिखा, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन मुझे बताना है, मतलब एग्जाम में आप कभी कभार इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो जब नीचे मतलब 1 डिग्री के टर्म्स है और सम है फ्रॉम 1 to n, तो आप देखो n का डिग्री 2 बन जा रहा है, फिर लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे n का डिग्री क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। Yeah. और जब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है तो n का डिग्री क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, Yeah. ठीक है। और मान लो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑब्वियसली जब आप n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आंसर हाफ आ जाएगा। Yeah. ओके, फॉर अगर तो इसको आपको n क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। Yeah. इसको डिवाइड करना होगा आपको n⁴ से, फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 हो जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा। Yes.
तो सेम लॉजिक से लाइक 1⁴, 2⁴, ऐसा n⁴ तक जा रहा है। ये n में 5 डिग्री का टर्म बनेगा। अगर आप इसको n⁵ से डिवाइड कर रहे हो फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर 1/5 आ जाए। Okay, yes, yes. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो लेकिन मतलब ये अगर पता है तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि आंसर मतलब 5 डिग्री का टर्म बनेगा, और अगर आप n⁵ से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 1/5 आ जाएगा वैसा। Yeah. ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा बहुत डायरेक्टली यूज करके आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पार्ट का तो आंसर 1/5 आएगा, और जो सेकंड पार्ट दिया है लिमिट में, क्योंकि न्यूमेटर में 1³ 2³ 3³ है, तो उसमें जो सम होगा वो मैक्सिमम, मतलब उसमें जो एडिशन आएगा वो n⁴ तक जाएगा। बट सिंस यू आर डिवाइडिंग बाय n⁵ एंड n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n⁴ तो कट हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में एक n रह जाएगा जो आंसर 0 कर देगा। Yes. ये लॉजिक क्लियर हुआ आपको? Yeah. ठीक है, अब मतलब ये तो क्या है, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से मतलब आपने कर दिया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं। Yeah. ओके, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, मान लो फंक्शन अगर आप इस मतलब लिमिट वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसा दे रखा है और आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान देना। r/n को आप x से रिप्लेस कर देते हो। अभी मैं लॉजिक उसके पीछे उसने बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कंसेप्ट मतलब कैसे आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो r/n को x लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। ओके, your r/n Yeah. will be a variable x. Okay, n is tending to infinity, so 1/n will be a very small value, उसको हम नीचे dx लिख सकते हैं। Yeah. ओके, नाउ समेशन इज व्हाट, बेसिकली इंटीग्रेशन भी क्या होता है, समेशन ही होता है। तो समेशन मतलब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। Yes. ओके, नाउ ध्यान रखना, आपने r/n को आपका वेरिएबल x बोला है, r/n को आपने बोला है वेरिएबल x, तो ऑब्वियसली इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाना होगा। r के जगह जब आप 1 रख रहे हो तो 1/∞ विल बी 0, तो लोअर लिमिट 0 आ गया। Yeah. और r की जगह जब आप kn रख रहे हो तो nn कट हो गया, तो x कितना आ गया, k, तो अपर लिमिट k आ गया। Yeah. तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट Okay. Yeah. लिमिट का क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ऑब्वियसली मतलब जो भी r के टर्म्स है वो r/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ऑब्वियसली 1/n टर्म शुड बी देयर फॉर ds, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Yeah. Okay. तो इस तरीके से अब आप सोल्यूशन चेक करो, आपको ध्यान में आ रहा है कि उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया। Yes. अभी क्लियर है सोल्यूशन? Yeah. ओके, कूल। Thank you. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 तक चेक करो, आपको कुछ डाउट है? Okay, any doubt up to question number 20, guys? Okay, good. Any doubt up to question number 25? Okay, question number 17 में डाउट आ रहा है, क्लियर? Priya, can you raise your hand? Unmute कर लो Priya. Yeah. Okay, guys, question number 17 चेक करो सभी। हाँ बोलो Priya, क्या डाउट आ रहा है? Yeah. Like I just want to ask the expansion that you've used, right? हाँ, That is wait one second. एक्सपांशन देखो, मतलब फर्स्ट स्टेप तो क्या किया, रैशनलाइज कर दिया है ना, 0/0 Yeah. का That. फॉर्मूला, Yeah. वो फिर रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद फिर sin x का एक्सपांशन फॉर्मूला यूज किया है। Yeah. That is the Taylor's तो series. हाँ हाँ हाँ, Yeah. So and then you use the greatest degree concept, right? sin x का एक्सपांशन यूज किया, और जितने टर्म्स रिक्वायर्ड है वही उतनी टर्म्स यूज किए। तो 2 टर्म यूज करके काम हो रहा था, तो 2 टर्म यूज कर लिए। एक्चुअली 2 टर्म भी नहीं, शायद यहाँ एक ही टर्म से काम हो रहा Yeah. है ना, तो उसको यूज कर लिया और आंसर आ गया। तो आपका डाउट क्या है क्लियर इसमें? Hey, that's what I got it. Yeah. I just had to confirm that. ओके ओके, कूल, ठीक है।
So guys, any doubt up to question number 25? Good. Any doubt up to question number 30? Good. Any doubt up to question number 35? I hope so सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एंड द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड टू यू आर इनफ सो दैट कि आप समझ पाओ काफी सारी चीजें। ऑब्वियसली जिसमें डाउट है आपने पूछना चाहिए। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट आ रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करो। अजिंक्य कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो अजिंक्य। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34, आपको एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 और एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? 0 के वहां दिक्कत आ रही है, 1 के वहां दिक्कत आ रही है, या दोनों में? सर 0 के बाद 1 के वाला हो गया था, 0 वाला ओके, नहीं 0 हुआ। के वहां दिक्कत आ रही है। ओके ठीक है, तो फंक्शन 0 पे आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो LHD RHD यूज करके सॉल्व, अच्छा मतलब सोल्यूशन में अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 34 है, तो LHD RHD यूज करके सॉल्व करें फिर, ये कैसे सॉल्व हाँ करना सर, है? मुझे मतलब मैंने 1 का जो था ना वो मैंने नॉर्मल वो सब ओपन करके वैसा सॉल्व किया था, लाइक ओके, कंडीशन देके। बट 0 का नहीं हो रहा था, लाइक वो नहीं समझा मुझे सोल्यूशन। अच्छा सॉरी, 0 पे चेक करना है ना अपने को। हाँ सर। ओके, 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है तो RHD फाइंड कर लेते हैं पहले। 0 पे लेटेस्ट फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो f dash 0 प्लस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of 0 प्लस h माइनस f of 0 बाय h, राइट? राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ मतलब बेसिकली f ऑफ h, तो f ऑफ h कितना आ जाएगा यहाँ पे? h माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाय h माइनस 1 माइनस, अब f ऑफ 0 तो 0 नहीं, f ऑफ 0 सॉरी, f ऑफ 0 f ऑफ 0 कितना आ रहा है चेक करो। सर साइन 1। साइन 1 करेक्ट, तो f ऑफ 0 आ गया आपका साइन 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 1 डिवाइड बाय क्या आ गया? h आ गया, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट आप कैसे ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का? यहाँ तक तो पहुंच सर गए अपन। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपने बोला कि सर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और इसका साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा cos 1 बाय h माइनस 1, और फिर 1 बाय h माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 बाय h माइनस 1 स्क्वायर, राइट? ओ सॉरी, राइट। होल स्क्वायर नहीं, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ठीक है इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो h माइनस 1 वी आर कीपिंग एज इट इज, cos 1 बाय h माइनस 1 इनटू फिर 1 बाय, तो माइनस 1 बाय h माइनस 1 स्क्वायर, और फिर h माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया। प्लस लेट अस कीप साइन फंक्शन एज इट इज, साइन 1 बाय h माइनस 1, ओके, तो h माइनस 1 का डेरिवेटिव वो तो 1 आ जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके। नाउ डिवाइड बाय तो क्या आ जाएगा? वो तो 1 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर।
ओके नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। तो अगर h की जगह 0 प्लस हो जाए तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इंटू कॉस ऑफ -1, और यहाँ पे वैसे एक टर्म तो कर भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इंटू -1 प्लस साइन ऑफ -1, ठीक है। तो -1 इंटू -1 तो +1 हो गया। कॉस ऑफ -1 इज व्हाट, cos 1, और तो cos 1 माइनस sin 1 आ रहा है। आई होप तो कैलकुलेशन आप चेक कर रहे हो, कुछ गलती नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं ध्यान में आया। सर नहीं, गलती नहीं हो रही है सर। ओके अच्छा वैसा ओके ठीक है। तो cos 1 माइनस sin 1 आ रहा है ना फिर। हाँ सर, हाँ बराबर। ओके ठीक है। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेशन में लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h। तो बेसिकली मतलब -h रख रहे हैं, तो वो आ जाएगा -h -1 इंटू साइन ऑफ 1 बाय -h -1 माइनस साइन 1 डिवाइड बाय -h। सर एक्चुअली आई गॉट इट ना, मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा कंफ्यूजन किया था कि शीट में आंसर उन्होंने अलग दिया था एंड लाइक सॉल्यूशन में अलग है, सो लाइक थोड़ा ओके कंफ्यूजन ओके हुआ। ओके So now ओके I ठीक got है it, like both LHD would be equal to RHD, like so that's it would ओके be different. ठीक है। तो मतलब मुझे आंसर नहीं बराबर आई होप तो जो भी आंसर होगा डिफरेंशिएबल इन्होंने आंसर क्या दिया जैसे आप बोल रहे हो। सर उन्होंने ऑप्शन ए दिया था which is not differentiable at 0 as well as not differentiable at 1. ओके ओके। तो लाइक हमने आरएचडी फाइंड किया, यू नीड टू आल्सो फाइंड एलएचडी एंड चेक ओके कि वो डिफरेंशिएबल आ रहा है कि लाइक दोनों डेरिवेटिव सेम आ रहा है कि नहीं। या ठीक है सर वो मतलब वो सेम ही आएगा क्योंकि वो कुछ ऐसा लिमिट मतलब चेंज नहीं हो रहा है ना, डिफरेंशिएट करके भी वो RHD वाला ही टर्म आएगा एंड देन वे इनपुट 0 it would ओके again ठीक है be same. ठीक है। नहीं तो चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मतलब बेसिकली माइनस कॉमन लेके तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एच इंटू साइन 1 बाय 1 प्लस एच माइनस साइन 1 डिवाइड बाय माइनस एच। ओके यहाँ तक तो ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में तो -1 आ जाएगा। न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। तो 1 प्लस एच एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 1 बाय 1 प्लस एच, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 बाय 1 प्लस एच होल स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। प्लस साइन 1 बाय 1 प्लस एच एज इट इज, और 1 प्लस एच का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, इधर तो 0 आ गया, अपॉन -1 ये आ रहा है ठीक है। नाउ लेट अस चेक क्या आंसर आता है। तो ये तो हो गया आपका, तो ये तो हो गया 1। फिर नेक्स्ट अगर चेक करें वो हो गया cos 1। नेक्स्ट अगर चेक करें तो वो हो रहा है आपका -1 ठीक है, प्लस sin 1 ठीक है, अपॉन -1। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक तो माइनस मतलब ऐसा आ रहा है -cos 1 प्लस sin 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया cos 1 माइनस sin 1। तो sin 1 माइनस cos 1 आएगा, वो माइनस ऐसे हमने बाहर नहीं ये देखो यहाँ पे तो कितना आ रहा है -cos 1 प्लस sin 1 आ रहा है राइट, हाँ राइट वो नीचे वाला अपॉन माइनस। हाँ अपॉन हाँ माइनस, राइट, समझा। cos 1 माइनस sin 1 आ गया। तो यहाँ पे भी आपका cos 1 माइनस sin 1 आ रहा था, या राइट। है ना। ओके cool। ओके सर, समझा। ओके so guys this was question number 34. Any doubt up to question number 40 guys? Any doubt up to question number 40? Okay. Any doubt up to question number 45? Any doubt up to question number 45? Okay. Any doubt up to question number 50? अजिंक्य अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ओके सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 49 में आपको डाउट है राइट। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 46 पहले देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 46 में फंक्शन करेगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ऐसा कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम फंक्शन एक्स मान लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ नहीं। तो एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दिया, ये ठीक है, ये ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। तो जी फंक्शन जो है वो भी आर से आर डिफाइन हो रहा है, और जी ऑफ एक्स फंक्शन बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अब जी फंक्शन के बारे में बोला है, तो हाँ, अब मैं क्या दोनों के ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं तो समझना भी आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ऑन एफ ऑन टू है क्या, ये बताओ। इस एफ फंक्शन ऑन टू, एफ का रेंज क्या आ गया, आर आ गया। हाँ सर, राइट। एफ ऑन टू हो गया बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, एफ ऑन टू है तो हम क्या बोल सकते हैं, जी इज ऑल्सो ऑन टू, ये बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, जी इज नॉट ऑन। नॉट ऑन टू तो बोल नहीं सकते। वैसे तो वो आप डायरेक्टली देख सकते हो बिकॉज इट इज मॉड ऑफ समथिंग, तो आंसर नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं जी का, जबकि कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यूज भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, वो डायरेक्टली वैसे बोल सकते हैं, बट एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी आ जाती है, और कुछ। सेकंड ऑप्शन, एफ वन वन है तो जी भी वन वन होना चाहिए। ठीक है, एफ वन वन है क्या? यस सर। क्या जी वन वन है? और नहीं सर। नहीं है ना, तो जी वन वन नहीं है, मेनी वन फंक्शन हो गया वो। ठीक है, तो वो पॉइंट भी आपका ये हो गया। अच्छा, एफ कंटिन्यूस है, यस सर। जी कंटिन्यूस है क्या? यस सर। वो कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, लास्ट, एफ डिफरेंशिएबल है क्या? यस सर। ओके, क्या जी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 0 करेक्ट, एंड एवरी पॉइंट, लेकिन हर एक मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यस। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कि कंटिन्यूस वाला जो है आंसर। ओके, सो सर वी कैन अज्यूम एनी फंक्शन लाइक फॉर नहीं आवर नहीं, नॉट सेक। एनी फंक्शन। फंक्शन तो मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। और हाँ ठीक है, फंक्शन में क्या वैसे एज्यूम करना है तो ऐसा फंक्शन एज्यूम करना विच सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस एंड ऑल। ठीक है, ओके। तो मतलब वैसे तो ये फंक्शन है, वैसे आप देखो डायरेक्टली भी मतलब कैसे बोल सकते हो कि ऑब्वियसली जी ऑन टू नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी नहीं, कोडोमेन के इक्वल होगा नहीं, तो वैसे बोल दिया। एफ अगर वन वन है तो जी वन वन मतलब हर बार नहीं होगा, क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि जो नेगेटिव, जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +2 पे ये तो +2 दे रहा है और -2 पे -2 दे रहा है, लेकिन जब आप मॉड ले लोगे तो -2 पे भी +2 देगा। ठीक है, तो कभी कभार मतलब एज्यूम करके एग्जांपल आसान हो जाता है। तो इफ यू आर एबल टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल तो शायद मतलब क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए एग्जांपल से बताइए क्वेश्चन। राइट। फंक्शन ऐसा एज्यूम करना ऑब्वियसली विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। समझा सर। हाँ, ओके, कूल। और इसमें सिंगल करेक्ट है तो ये भी मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होने में फंक्शन एज्यूम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाता है, और क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो हमें पता है एक ही आंसर आएगा, तो हम देख लेते हैं कि चार में से कौन से तीन सेटिस्फाई हो रहे हैं, कौन सा एक नॉट सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बेसिक, तो उससे आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या फंक्शन एज्यूम किया जिससे तीन ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो गया और एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली वो आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 49 चेक करो सभी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 में अच्छा इसमें करेक्शन हुआ है, तो मतलब वो मैं वो चेक किया है मैंने, वो करेक्शन आया है, तो करेक्शन में बता देता हूँ क्या दिया है उन्होंने, उस हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे की वैसा, करेक्शन बस ये है कि f'(x) है एक्चुअली, हर एक ऑप्शन में f'(x) इन्वॉल्व है, डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, हेलो ओके सर, समझा। हाँ, तो हाँ सर, देखो समझा। वहाँ पे लिखा है ना सोल्यूशन में, आप चेक करो। देखो सोल्यूशन हाँ में सर, हाँ उन्होंने सर। लिखा है, हाँ सर, हाँ मैंने अभी प्रिंटिंग पढ़ा। मिस्टेक है। हाँ ओके ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करना है या क्लियर है आपको क्वेश्चन?
सर अभी मतलब राइट ना तो क्लिक नहीं हो रहा है, सोचना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन जैसे देखो, जैसे यहाँ पे भी क्या किया, एक फंक्शन एज्यूम कर लिया e रेस टू माइनस एक्स, ये वाला फंक्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, तो वो तो आ जाएगा One. e रेस टू माइनस 0, वो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में मतलब ऐसे दे रखा है, ठीक है। एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स जो है e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस e रेस टू माइनस एक्स, है ना। तो इस केस में एफ डैश 0 -1 आ जाएगा क्या, राइट राइट। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। और थर्ड चीज क्या बोली है कि फॉर एवरी एक्स योर फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, एक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये बोला है। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करे तो आपको भी पता है ई रेस टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो एक्चुअली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ आएगा ऐसा। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या, बोलो। नहीं 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 sir. ठीक है, तो जो फंक्शन हमने एज्यूम किया है वो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन में उसके डेरिवेटिव के बारे में पूछा, फंक्शन की क्या डेरिवेटिव लेस देन 0 है, या क्या डेरिवेटिव -1 से 0 के बीच में, ये सब बोला है। तो अगर आप डेरिवेटिव चेक करोगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डेरिवेटिव नेगेटिव होगा और हर एक नेगेटिव वैल्यू ले सकता है वो। हाँ राइट, वो पूरा नीचे आ जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। हाँ समझा सर, है ना। सर और लाइक इट इज द ओनली मतलब वे कि लाइक हम ऐसे सॉल्व करेंगे लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अज्यूमिंग फंक्शन। नहीं मतलब ऐसा नहीं, फिर नहीं क्या, देखो मतलब मैं बोला ना फंक्शन एज्यूम करके कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब जहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर पा रहे फंक्शन, माइट भी वहाँ पे कुछ आपको वर्क करना होगा। मतलब आप देखो, मतलब ऐसा सोच ये सकते हैं मतलब इसमें कि आपको फंक्शन के बारे में देखो दे रखा है, फंक्शन क्या बोला है कि हमेशा पॉजिटिव है, चलो ये चीज दे रखी है। दूसरा क्या बोला है कि 0 पे डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखी है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव नेगेटिव तो होगा ही, ठीक है। तो इसमें से गिवन ऑप्शन में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको टिक करना है। तो एग्जांपल से क्या हुआ, उसकी क्लैरिटी मिल गई। एग्जांपल से क्या क्लैरिटी मिल गई हमें कि सर ठीक है ऐसा हो सकता है। बिना एग्जांपल के नहीं, फिर वो थोड़ा सा सोच के बताना होता है। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। एक बार 50 क्वेश्चन तक किसी को डाउट है वो देख लेते हैं, नहीं तो आपके साथ बैठ के मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे, मतलब अगर आपको फंक्शन ध्यान में नहीं आ रहा तो क्या सोच सकते हैं। हाँ सर। तो पिछला भी एक क्वेश्चन था ना, लाइक वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला, उसमें मैंने आपको रफ आइडिया देखी, तो उसको भी पूरा बैठ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप क्लास के बाद वेट करो, अपन डिस्कस करते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। तो गाइस 50 क्वेश्चन तक एक बार क्विकली चेक कर लो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? ओके कूल। तो आई होप तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी आपके डाउट्स है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में, क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन वेट आफ्टर द क्लास, हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी लोग आपका जो नेक्स्ट क्लास है फिर उसमें भी आप जा सकते हैं। ओके, बाय गाइज, बाय एवरीवन।